कि 15 दिसंबर तक तो बहाली आएगी ही, और 2027 तक कंटिन्यू दारोगा और सिपाही की बहाली आएगी। तो 2350 दारोगा की बहाली और 12,000 के लगभग सिपाही की बहाली 15 दिसंबर तक किसी भी परिस्थिति में आएगी। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं पढ़ें, ऐसे भी सारा कुत्ता काशी नहीं जाता है, अगर सब काशी चल गया तो फिर हंडिया कौन चाटेगा। यूट्यूबर सब गाली दिवाता दर्शकों को रखता है पोस्ट के कि तुमको जैसी रहमान बोले तुमको बोलना है, लेकिन उन लोगों को बेहुदा को पता नहीं है। मैं स्टूडेंट को नहीं, स्टूडेंट तो मेरी जान है, उन यूट्यूबर टीचरों को बोल रहा हूँ, सारी बेटियों से यही कहेंगे कि अभी जो मोटरसाइकिल के कैरियर पर बैठ के घूमती हैं उनका आने वाला करियर खराब हो जाएगा। इसलिए अभी मोटरसाइकिल का करियर का परित्याग कीजिए और आप पढ़ते रहिए कि आने वाला आपका करियर सुधरे। और लड़कियां अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे, बेटी थोड़ा सा मेहनत कर दे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार इसमें काबिल तारीफ का काम किया है लड़कियों के लिए कि उन्होंने 38% आरक्षण लड़कियों को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। दरोगा की बहाली कब आएगी, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि रहमान सर के पास हम पहले भी आए थे और इन्होंने अपडेट दिया था कि एक सप्ताह के अंदर कुछ न कुछ आप लोग को पता है चल ही जाएगा कि इसकी बहाली जल्द ही आने वाली है। आज रहमान सर हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, दरोगा और सिपाही के बारे में जो आपने अपडेट किया था, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और साथ साथ उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो कमेंट में गाली बकते हैं। उनको ग्रेट सैल्यूट के साथ मैं ये करूँगा कि वो बच्चे हैं, समझ नहीं पाते, और जो लड़के पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे, उनको मैं कह रहा हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, स्पष्ट कह रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक तो बहाली आएगी ही, और 2027 तक कंटिन्यू दारोगा और सिपाही की बहाली आएगी। लेकिन 2350 दारोगा की बहाली मैंने कहा था वो आएगा। 11,000 या 12,000 सिपाही की बहाली आएगी, वो आएगा 15 दिसंबर तक सबके सामने रहेगा। मैंने कहा था कि बहुत जल्द आपके सामने पेपर में होगा, तो पेपर में सारा सूचना भी मिल गया। तो अब कुछ लड़के बोलते हैं कि रहमान सर ऐसे बोलते रहते हैं अपना कोचिंग चलाने के लिए। तो अरे बचपन साहब, तुम लोग को पता नहीं है कि भले 11 ही रुपये में पढ़े सब, लेकिन हमारे तो सब 17 को बेचवा भर रहता है। तो भर पेपर में परसों निकला था, और उसके एक दिन पहले भी निकला। और माननीय मुख्य, चूँकि ओएसडी जो हैं, ओएसडी हमारे अपने मौसेरा भाई है, इसलिए नहीं हम बता रहे हैं कि हम अपना पावर बता रहे हैं, अपितु इसलिए बता रहे हैं कि जो सूचना होती है वो हम बताते हैं कि ताकि बच्चों को मैं प्रेरित कर सकूँ पढ़ने के लिए। तो 2350 दारोगा की बहाली और 12,000 के लगभग सिपाही की बहाली 15 दिसंबर तक किसी भी परिस्थिति में आएगी। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं पढ़ें, ऐसे भी सारा कुत्ता काशी नहीं जाता है, अगर सब काशी चल गया तो फिर हंडिया कौन चाटेगा। लेकिन जिसको दरोगा बनना है, राजगीर जाना है, और जिनको सिपाही बनना है और ट्रेनिंग में जाना है, वे भिड़ जाएँ। रहमान पैसा के लिए नहीं मरता है, रहमान को आपकी सफलता चाहिए, क्योंकि आपकी सफलता से भारत माता की रक्षा होगी, बिहार सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं पागलपन के हद तक बढ़ता हूँ, और वर्दी से मुझे मोहब्बत है, और उसी मोहब्बत का मैं आपके सामने स्पष्टीकरण देता हूँ कि ये आ रहा है। और आप लोग को ये शायद पता नहीं है कि आप लोग तो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कि आपके लिए बहाली के लिए कितना लोगों को हम चमचई करके पूछना पड़ता है। जो नहीं बताना चाहता उसको भी चमचई करके पूछना पड़ता है। आप मुझे बता देते, कहते कि कोचिंग चलाने का आइडिया है, कोचिंग चलाने का आइडिया है, तो मत पढ़, तो मत पढ़ ऑनलाइन में जाके अब अपन भिड़ल मत पढ़। लेकिन जो जिसको दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, वो तैयार हो जाइए, क्योंकि बहाली आ रही है। देखिए, बहाली तो आ ही रही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि कोचिंग चलाने के लिए, हम लोग तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बहाली जल्द आने वाली है और आपने तैयारी में लग जाइए। ज़रूरी नहीं है कि इस कोचिंग में जाइए, जहां आप हैं वहीं के संस्थान में लगिए या घर पे तैयारी कीजिए, लेकिन हाँ, लग जाइए। और एक चीज़ और सर, जैसे आप कह रहे हैं गलत सलत जो कमेंट्स करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते होंगे वो इस तरह के कमेंट्स करें। कभी पढ़ने वाले स्टूडेंट करते ही नहीं है। पढ़ने वाले हो या अगर स्टूडेंट लगे तो पढ़ने ही वाला है। कुछ यूट्यूबर टीचर सब, वो जैसे यूट्यूबर टीचर सब बोल दिया था कि रहमान सर पास कभी भी जाओ घर में तो 20 करोड़ रुपया होगा। इनकम टैक्स के पास लेटर भी दिखाया था, सबका लेटर भी हमारे पास था, तो क्या मिला सबको पता चल गया। तो यूट्यूबर सब गाली दिवाता दर्शकों को रखता है पोस्ट के कि तुमको जैसी रहमान बोले तुमको बोलना है, लेकिन उन लोगों को बेहुदा को पता नहीं है।
मैं स्टूडेंट को नहीं, स्टूडेंट तो मेरी जान है, उन यूट्यूबर टीचरों को बोल रहा हूँ कि बेहुदा कहने लायक ही है कि आँख का डॉक्टर पूरा का पूरा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, वो सब मरघट लगाने वाला है सब। लेकिन स्पष्ट है कि 2027 तक बाबू अभी 150 से 160 एक पुलिस चाहिए 1 लाख पर पुलिस, और अभी मात्र 23 पहुंचा है। तो इस बार भी गांधी मैदान में तो कुछ अनाउंसमेंट किए थे नीतीश कुमार की, अब थोड़ा संख्या भी बढ़ाने की बात। हाँ भाई, अनुपात ही बढ़ाने के बाद लड़कियों की भी लड़कियों की भी संख्या बढ़ेगी। आप लोग के लिए तो खैर लड़कियों के लिए स्वर्ण युग है, ये स्वर्ण युग है। लेकिन इतना तय है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को तो मानना तो सबके लिए बाध्य है। तो ऐसी परिस्थिति में आएगा, और आप देख ही रहे हैं कि क्राइम का दर भी बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री खड़ा होकर क्राइम करवा रहे हैं या फलाना खड़ा होकर क्राइम करवा रहा है। क्राइम जो कि बेरोजगारी बढ़ी है इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से इसको पुलिस पब्लिक अनुपात को ठीक करने के लिए ये बहाली आ रही है, और लगातार आएगी जब तक ये अनुपात ठीक नहीं होता है, क्योंकि आदेश है सुप्रीम। सर एक लास्ट सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि लड़कियों के लिए यह स्वर्ण युग है, तो जो लड़कियां इस बार मतलब चूकी, यानी कि उनका नौकरी नहीं होने वाला, जिस तरह के स्वर्ण युग आए हुए हैं, आरक्षण सब जगह दिए हुए हैं, तो उन लड़कियों के लिए खासकर क्या कहिएगा, जरा सा भी जो पढ़ने में है, जो थोड़ा मन उन लगाए? बस यही कहेंगे बेटी, सारी बेटियों से यही कहेंगे कि अभी जो मोटरसाइकिल के कैरियर पर बैठ के घूमती हैं, उनका आने वाला करियर खराब हो जाएगा। इसलिए अभी मोटरसाइकिल के करियर का परित्याग कीजिए, और आप पढ़ते रहिए कि आने वाला आपका करियर सुधरे। और लड़कियां अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे बेटी, थोड़ा सा मेहनत कर दें, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार इसमें काबिल तारीफ का काम किया है लड़कियों के लिए, कि उन्होंने 38% आरक्षण लड़कियों को है। हालांकि दूसरी बात है कि सब लड़की आरक्षण से नहीं, लेकिन लड़की बहुत तेज हो गई हैं, आप पढ़ रही हैं, जम के पढ़ रही हैं। अब 1200 के बैच में 600 लड़की हमारे यहाँ हो, तो लड़कियां कंपटीशन दे रही है, तो लड़कियों के लिए तो बहुत स्वर्ण युग है। किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आवे, किसी भी तरह के चकचक के चक्कर में ना पड़े। सफलता निश्चित है बेटी, पढ़, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा है। तो लड़कियों के लिए भी सर ने बहुत ही साफ तरीका से कह दिया है, जो लड़कियां समझदार हैं वो खुद ही समझ जाएंगी कि यह कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, दरोगा और सिपाही का जल्द ही बहाली आ रहा है, और उसके लिए आप तैयारी में लग जाइए अभी से। जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे जो भी निकलेगा, जहाँ से भी हो सके हम लोग जाएंगे। आपने देखा ही कि दरोगा के लिए भी हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, फिर सिपाही बहाली में भी जो लेट हो रहा था रिजल्ट, उसके लिए भी हम लगातार आप लोग के लिए खबर हम लोग लगातार लाते ही आ रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।